हेलो स्टूडेंट, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, मैथ्स फॉर फिजिक्स। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, इसमें हम लोग मैथ्स सीखेंगे। वैसे मैथ्स जिसकी बहुत ही ज़रूरत है फिजिक्स को अच्छे से समझने में, जिसके बिना आप लोग फिजिक्स को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। फिजिक्स में मैथ्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका झलक आपको 9th क्लास से मिलना शुरू हो गया था। और अब जब आप 11th में आ गए हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना इंश्योर हो लो कि मैथ्स का कुछ बेसिक नॉलेज जाने बिना आप फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। अब सवाल उठता है कि भाई मैथ्स तो हमने 10th क्लास तक पढ़ा ही है, फिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई एक स्पेशल चैप्टर पढ़ने की फिजिक्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि 10th तक आपने जो मैथ्स पढ़ा है उससे आपका 11th के फिजिक्स में या फिर कंपटीशन के फिजिक्स में काम नहीं चलने वाला है। क्लियर? कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल एराइज हो रहा होगा कि यदि मैं मैथ्स स्ट्रीम का हूँ तो फिर क्यों ये स्पेशल चैप्टर पढ़ूँ। बायोलॉजी वाले को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी वाले तो भाई मैथ्स पढ़ेंगे नहीं 11th क्लास में। लेकिन जो मैथ स्ट्रीम ऑप्ट किए हैं उनके लिए भी ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फिजिक्स का जो मेनली स्टार्ट होता है, वो चैप्टर स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स चैप्टर से। और आप देखेंगे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे डिफ्रेंशिएशन का यूज हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि आप 11th क्लास के इंड में आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं। आप देखेंगे काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन का यूज हुआ है। इंटीग्रेशन आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। आप देखेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा का यूज हो रहा है। दुख की बात है कि भाई वेक्टर अलजेब्रा भी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। हालांकि आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ आप अभी तक सीख चुके होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा और ऐड करने की ज़रूरत है जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। तो एक झलक आपको मिल गया कि 11th क्लास के फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथ्स की ज़रूरत है। और मैं यहाँ इस चैप्टर में उन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करूँगा जिसकी ज़रूरत है फिज़िक्स के लिए। कोशिश करूँगा मैं इस चैप्टर को बल्कि ना करूँ, टू द पॉइंट पढ़ाऊँ। और इस चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है तो समझ में आपको आ गया। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैप्टर पे फिज़िक्स के किसी भी अन्य चैप्टर से ज़्यादा आपको फोकस करनी चाहिए। इस चैप्टर को आप समझ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको फिजिक्स को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो पूरा फिजिक्स आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और उस रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है। ये कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, सिविक्स नहीं है जो आप रट्टा मार के अपने नंबर ले आएंगे। समझेंगे, साइंस का एक बेसिक चीज़ होता है आपको समझ में आनी चाहिए। और ये फिजिक्स जब आपको समझ में आएगा तो फिर पढ़ने में मज़ा आएगा। इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा। कैलकुलस में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने होंगे, एक डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इंटीग्रेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से। शब्द में ही उसका अर्थ छिपा होता है। यहाँ जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, एक ट्रिगोनॉन एंड सेकंड मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट कहने का क्या मतलब है? तो
तो ट्रायंगल में होता क्या क्या है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो ट्रायंगल में होता है एंगल और साइड। तो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। यदि इसको थोड़ा हम और एडवांस फॉर्म में बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के एंगल, साइड और उसके बीच के आपस का रिलेशन का हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो ट्रायंगल का मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री होता है जिसमें एंगल और साइड होता है। तो साइड कहने का मतलब है लेंथ। तो लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं ये आप पहले से जानते हैं। उसके बाद आती है एंगल। तो एंगल का मेजरमेंट आप एक तरीका पहले से जानते हैं, जब एंगल को डिग्री में मेजर कर लो। तो ये जो डिग्री मेजर करने का तरीका है, सिस्टम है, ये हमारा एसआई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर सिस्टम रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग, बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है ये, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे जो एंगल को मेजर करने के कितने सारे तरीके हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के टोटल 3 तरीके हैं। देयर आर 3 systems for measuring an angle। एक सिस्टम जो आप पहले से जानते हैं, डिग्री वाला सिस्टम, उसका नाम है सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम। Second one is centesimal system। And third one is circular system। ओके, तो सेक्सागेसिमल सिस्टम, इसमें हम लोग वन राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री मानते हैं। वन राइट एंगल क्या होगा? एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, सेकंड आप वर्टिकल लाइन ले लें, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा? वन राइट एंगल। तो इसमें सेक्सागेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल को 90 डिग्री मानते हैं। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट जो है वो 1 मिनट कहलाता है। मिनट को डिनोट करने का तरीका ये है, लाइन ऐसे इंक्लाइंड। तो वन राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट जो होता है वो 1 मिनट कहलाता है। सेम तरीका से 1 मिनट जो है इसको हम लोग 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट जो है 1 सेकेंड कहलाता है। जिस तरह से आपका आवर, मिनट, सेकेंड होता है, उसी कंसेप्ट पे ये। अब बात करें यदि हम सेंटेसिमल सिस्टम की, तो इसमें वन राइट एंगल को हम लोग 100 ग्रेड मानते हैं। ग्रेड को लिखने का तरीका वैल्यू और ऊपर में एज अ सफिक्स स्मॉल g। 1 ग्रेड को यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट जो होता है वो 1 मिनट होता है। तो अब सवाल ये है, जो मिनट यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, अब दोनों जगह मिनट में कुछ न कुछ, दोनों मिनट में तो डिफरेंस है। तो यहाँ पे मिनट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो मिनट है उसको हमने वर्टिकल लाइन को इधर थोड़ा झुकाया है, यहाँ पे जो होगा ये थोड़ा इधर झुकेगा ताकि दोनों में बाइफरकेट हम लोग कर सकें। तो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। 1 मिनट इसको हम लोग 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं 1 मिनट को, ईच पार्ट जो है हमारा 1 सेकेंड। यहाँ पे देखें मिनट ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इस सिस्टम में इस सेकेंड इस तरह से और इसमें सेकेंड इस तरह से। तो कन्फ्यूजन ना हो, उसको याद रखने का तरीका, आप ऊपर की ओर एरो का सिंबल ले लें। ठीक, पहले से आप कौन सा सिस्टम जानते हैं? ये तो आप जानते नहीं हैं, पहले से आप जानते हैं डिग्री वाला सिस्टम। तो डिग्री वाला सिस्टम का जो मिनट होगा, या यूँ कहें कि सेक्सागेसिमल सिस्टम का जो मिनट होगा, वो एरो का लेफ्ट वाला
ये लाइन, और इसका जो है ऊपर वाला ये वाला, ठीक। तीसरा हमारा है सर्कुलर सिस्टम। इसमें जो है वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन। रेडियन को डिनोट करने का तरीका वैल्यू के ऊपर में सफिक्स स्मॉल सी फॉर सर्कुलर, तो रेडियन π/2 रेडियन। दूसरा तरीका भी लिखने का, आप π/2 RAD सब स्मॉल में इस तरह से लिखें आप। तो सर्कुलर सिस्टम में जो है वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। नाम से ये स्पष्ट है जी, ये फ्रेंच लोगों द्वारा डेवलप किया गया था। और ये जो सर्कुलर सिस्टम है इसको हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं। तो अभी तक जो आप पढ़ते रहे हैं डिग्री सिस्टम, वो हमारा SI सिस्टम नहीं है, SI सिस्टम हमारा है सर्कुलर सिस्टम। ओके, चूँकि इस सिस्टम में डिग्री इन्वॉल्व है इसलिए इसको हम लोग डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। चूँकि इस सिस्टम में ग्रेड इन्वॉल्व है इसलिए इसको हम लोग ग्रेडियंट सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें रेडियन इन्वॉल्व है इसलिए हम लोग इसको रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, क्लियरली इसमें जो मिनट और सेकंड होगा और इसमें जो मिनट और सेकंड होगा दोनों अलग होगा। क्लियरली मिनट एंड सेकंड of both the systems are different. ओके, हमने एंगल को मेजर करने के 3 तरीके सीखे, 3 सिस्टम सीखे। अब यदि हमको किसी एंगल का वैल्यू या मेजरमेंट किसी एक सिस्टम में पता है तो हम उसको दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग द एंगल। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ये 3 सिस्टम है, 3 यूनिट है हमारा, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। इस तीनों में रिलेशन क्या है। मान लेते हैं हमारा कोई एक फिक्स एंगल है। ओके, मान लेते हैं ये एंगल हमारा A है, ये हमारा फिक्स एंगल है, ठीक। हम एज्यूम करते हैं जो इस एंगल जो हमारा एक कांस्टेंट एंगल है इसको यदि हम डिग्री में मेजर कर रहे हैं तो सपोज इट इज D डिग्री। यदि हम ग्रेड में मेजर कर रहे हैं तो मान लेते हैं ये हमारा कैपिटल G ग्रेड है, सॉरी। और जब इसको रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं हम कैपिटल C रेडियन है। मतलब ये सेम एंगल A जो है वो डिग्री में D है, ग्रेड में कैपिटल G है और रेडियन सिस्टम में कैपिटल C है। तो आप पहले हम बात करते हैं डिग्री सिस्टम की। तो आप जानते हैं 90 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 1 राइट एंगल। ओके, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 राइट एंगल का 90th पार्ट डिवाइडेड बाय 90 हो जाएगा राइट एंगल। लेकिन है यहाँ पे एंगल कितना, D डिग्री है, तो D डिग्री क्या हो जाएगा, D डिग्री हो जाएगा D/90 राइट एंगल। ओके, मतलब ये जो एंगल है हमारा 1 राइट एंगल इंटू D/90 है। कहने का मतलब यदि हम मान लेते हैं ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक। तो इसको हम लोग राइट एंगल के फॉर्म में क्या बोलेंगे, ये जो 1 राइट एंगल का हाफ है ये, यदि हमारा एंगल 30 डिग्री हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ये वन राइट एंगल का 1/3 है। ओके, तो सेम तरीक़ा से ये जो हमारा एंगल d डिग्री है वो हमारा वन राइट एंगल का d/90 पार्ट है। ओके, अब यदि हम ग्रेड सिस्टम की बात करें तो आप जानते हैं 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल। तो 1 ग्रेड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/100 राइट एंगल। कितना ग्रेड हमारा एंगल है, एंगल ए, वो हमारा है कैपिटल जी ग्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, G/100 राइट एंगल। ठीक, अब यदि हम सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो सर्कुलर सिस्टम में हमारा एंगल ए जो है कैपिटल सी रेडियन है। तो आप जानते हैं π/2 रेडियन इक्वल टू 1 राइट एंगल। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा हमारा, 1/π/2 राइट एंगल। हमारा कितना रेडियन है एंगल ए, वो हमारा है कैपिटल सी रेडियन। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय π/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और c इधर है तो c क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c/π/2 राइट एंगल। तो अब ये एंगल हमारा है जो हमारा कांस्टेंट एंगल है, उसका मेजरमेंट डिग्री में कैपिटल डी है, ग्रेड में कैपिटल जी है एंड रेडियन में कैपिटल सी है। तो ये तो हमारा वन राइट एंगल का कैवा पार्ट है, तो हमारा फिक्स है। तो इसको हम कैलकुलेट चाहे हम डिग्री सिस्टम से करें या फिर ग्रेड सिस्टम से करें या फिर रेडियन सिस्टम से करें, किसी भी सिस्टम से करें तो वो एक राइट एंगल का कैवा पार्ट है, वो हमारा कांस्टेंट ही आएगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। सिंस एंगल इज फिक्स्ड देयरफॉर क्या हो जाएगा, d/90 राइट एंगल इक्वल टू G/100 राइट एंगल इक्वल टू 2c/π राइट एंगल। वन राइट एंगल तीनों तरफ इन्वॉल्व है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा क्या, d/90 इक्वल टू G/100 इक्वल टू 2c/π। इसको आप लोग मेमोराइज कर लेंगे, एकदम कंठस्थ कर लेंगे इसको। तो ये हमारा है तीनों सिस्टम के बीच का रिलेशन। यदि हमको एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, और मान लो डिग्री से हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इस दोनों को यूज करेंगे। डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इस सिस्टम में क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे d/90 में, d की जगह पे डिग्री को पुट करेंगे, इस दोनों रिलेशन को यूज करेंगे तो हमारा एंगल जो है ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हमको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हम d/90 इक्वल टू 2c/π, डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, एक सवाल करते हैं हम, कन्वर्ट एंगल 120 डिग्री इंटू ग्रेड एंड रेडियन। ठीक, तो हमको d दिया हुआ क्या, 120 डिग्री। हमको इसको ग्रेडियंट सिस्टम में कन्वर्ट करना है और रेडियन सिस्टम में। सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस d/90 इक्वल टू G/100 इक्वल टू 2c/π। डी का वैल्यू कितना हमारा है, 120 डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू जी का वैल्यू कितना, जी का तो को निकालना ही है, G/100 इक्वल टू 2c/π।
अब क्या करेंगे, इसे निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, 4/3। एक बार इसको इक्वल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 4/3 इक्वल टू G/100। तो G कितना निकल जाएगा, देयरफॉर G/ निकल जाएगा हमको 400/3 ग्रेड। ओके, अब यदि हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे हम, 4/3 इक्वल टू 2C/π। तो उससे C कितना निकल जाएगा, 5 पाई को इधर लाएंगे आप तो 4π/3, 2 को नीचे लाएंगे तो 4π/6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2π/3 एंड C इक्वल टू 2π/3 रेडियन। ये हमारा हो गया आंसर। तो मतलब एंगल का मेजरमेंट यदि एक सिस्टम में दिया हुआ है तो इसको आप बड़ी आसानी से आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सवाल थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं जिसमें मिनट और सेकंड इन्वॉल्व हो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कन्वर्ट एंगल 120 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड इन ग्रेडियंट सिस्टम। ये एंगल हमारा दिया हुआ है जिसमें मिनट भी इन्वॉल्व है और सेकंड भी इन्वॉल्व है। ये किस सिस्टम का एंगल मेजरमेंट है, ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम का है। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है ग्रेडियंट सिस्टम में, या यूँ कहें ये सेंटेसिमल सिस्टम में। तो आपको डी दिया हुआ है 120 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड। आपके पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, D/90 इक्वल टू G/100 इक्वल टू 2C/π। तो यहाँ पे यूज करना होगा हमको इस दो रिलेशन को, मतलब डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए ग्रेडियंट सिस्टम में। तो यहाँ पे परेशानी हमें ये है, जो यहाँ पे डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, डायरेक्टली इस वैल्यू को हम लोग नहीं कर सकते हैं उस फॉर्मूला में। तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मिनट और सेकंड वाले पोर्शन को भी डिग्री में, जो एक फ्रैक्शन में आएगा। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस 45 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट जो होता है 1 डिग्री होता है। ओके, तो 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब रहा यहाँ पे 30 सेकेंड, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको डिग्री में। तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। तो पहले इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया मिनट में। अब इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 60 से डिवाइड किए थे, यहाँ पे भी 60 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में 60। तो ये हमारा किस में हो गया, डिग्री में। ओके, ये 2 टाइम्स और ये हमारा 3 4। तो हमारा हो गया एंगल 120 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री प्लस 120, ये हो जाएगा 14400। ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो टोटल एंगल जो हमारा हो गया डिग्री में कन्वर्ट करने पे 14491 अपॉन 120 डिग्री, सॉरी डिग्री यहाँ पे देंगे आप। तो हमारा ये जो एंगल है वो कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो कितना आया हमारा 14491 अपॉन 120 डिग्री। तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रेडियंट सिस्टम में। तो अब फॉर्मूला क्या जानते हैं, सिंस D/90 इक्वल टू G/100, डी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, कितना हो जाएगा 14491 अपॉन 120 और 90 तो है ही, मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू G/100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा।
तो इससे हमारा जो है कैपिटल जी का निकला, दिस इम्प्लॉयज कैपिटल जी इक्वल टू 14491 अपॉन 12 इंटू 908। तो ये हमारा हो गया ग्रेड सिस्टम में। ओके, तो एज पर रिक्वायरमेंट आंसर इतना भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे मिनट और सेकंड में दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। तो आपका जो वैल्यू है 14491 डिवाइडेड बाय 108 कितना टाइम्स लगेगा? 1 टाइम्स, तो 108 कितना हो जाएगा ये 36, फिर 9 3 टाइम्स आराम से लग जाएगा, 3 तो हो जाएगा 3 2 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 9 आ गया, फिर 1 आएगा, 4 टाइम्स आराम से लग जाएगा, 4 तो हो जाएगा 4 3 2 19। अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया कितना 134 ग्रेड प्लस 19 अपॉन 108 ग्रेड, ये हमारा 1 ग्रेड से कम है। अब क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। मिनट का टाइम पीरियड यहाँ पे कैसे होगा, जैसे बताया ऊपर वाला एरो इधर वाला, तो ये हमारा हो जाएगा इतना मिनट, मतलब 1900 अपॉन 108। डिवीजन करते हैं हम लोग, 1900 108, 1 टाइम्स 108 82, फिर 10 आएगा, 8 टाइम्स नहीं लगेगा 7 टाइम्स लगेगा, दे दीजिए 7 टाइम्स, 6 5 7 4 1 6 64। तो अब ये कन्वर्ट हो गया 134 ग्रेड, कितना हमारा आया 17 मिनट प्लस कितना सेकेंड, सॉरी प्लस 64 अपॉन 108, ये हमारा मिनट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 6400 अपॉन 108। अब इसको निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, डिवाइड करो आप 108 से, 5 टाइम्स लग जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 5 4 0 100, 10 फिर आ जाएगा, 9 टाइम्स लगेगा, 2 7 7, कितना हो जाएगा ये 28। अब चूंकि सेकेंड से छोटा कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट, तो 0 होगा, 2 टाइम्स लग जाएगा हमारा 2 216, तो ये हो जाएगा हमको 64, फिर 10 आएगा, 5 टाइम्स लग जाएगा 5, तो 540 100 हो जाएगा, फिर एक 0, फिर आपका 9 टाइम्स लगेगा, तो हो जाएगा हमारा 972 अपॉन 972, तो हो जाएगा हमारा 280, फिर हमारा 2 लगेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो 259 के बाद जो है वो हमारा रिपीट करेगा इधर, फिर यहाँ पे 259 आएगा। तो या तो आप यहाँ पे रैकरिंग दे दो ऐसे, यानी तो फिर 59.26 देखो, तो हो जाएगा हमारा 59.26 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये जो एंगल हमारा है 120 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड जो है ग्रेडियंट सिस्टम में हो गया 134 ग्रेड 17 मिनट एंड 59.26 सेकेंड। तो यदि आपको एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसमें मिनट और सेकेंड भी इन्वॉल्व हो, तो उसको आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप यदि ग्रेडियंट सिस्टम में वैल्यू दिया हुआ हो तो उसको आप
इसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस। टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पढ़ने हैं वो हमें पढ़ने हैं 6 रेशियोज। ओके, ये हमारा इनिशियल रे है या साइड है, एक हमने टर्मिनल रे और साइड लिया। ओके, ये जो है एक इनिशियल पोजीशन OX से एंगल थीटा रोटेट किया और फाइनल पोजीशन OY आया। ओके, हमने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया और P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इनिशियल रे और साइड पे। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए P पॉइंट लिया और P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OX पे, तो ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। ये जो OX है ये हमारा क्या था, इनिशियल रे। ओके, तो ये जो हमारा है, ये यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें OP, मान लो ये M है, तो ट्रायंगल OPM में ये जो हमारा होगा बेस होगा और ये जो हमारा होगा वो हाइपोटेनस। ओके, तो यदि आपको एक राइट एंगल दिया हुआ हो OPM, ये एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है, एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड है, ऑपोजिट साइड। ये हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ये तो हमारा है हाइपोटेनस, ये भी हमारा एडजेसेंट साइड ही है। ये हमारा जो है 90 डिग्री एंगल के जस्ट ऑपोजिट है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है उसका जो जस्ट ऑपोजिट वाला साइड होगा वो ऑपोजिट साइड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ओके, और परपेंडिकुलर का जो फुट होगा और जो एंगल वाला वर्टेक्स होगा उसके बीच वाला जो लाइन होगा, साइड होगा, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलेंगे और वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। और जो 90 डिग्री एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें एक हमारा होता है साइन, SINE, साइन, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग साइन, SIN, ई छोड़ देते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को यदि हम, ये जो परपेंडिकुलर है इसका हम लेंथ मान लेते हैं स्मॉल p है। ओके, ये जो हमारा बेस है, मतलब ये जो लेंथ हमारा है ये मान लेते हैं b है, और ये जो हमारा हाइपोटेनस है मान लेते हैं इसका लेंथ हमारा है स्मॉल h। ओके, ये हमारा p जो है। ओके, तो साइन ऑफ थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना हमारा है, स्मॉल p अपॉन h। सेकेंड होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा। ये जो हमारा होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का लेंथ कितना हम माने हैं स्मॉल बी और हाइपोटेनस हमारा स्मॉल एच। तो कोसाइन या कॉस थीटा जो होगा बी अपॉन एच, बी बोले तो बेस का लेंथ और एच बोले तो हाइपोटेनस का लेंथ। टेंजेंट ऑफ थीटा, यहां पे शॉर्ट में टेन थीटा, वो जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का लेंथ स्मॉल पी और बेस का लेंथ स्मॉल बी। उसके बाद होता है को सेकेंड ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये जो होता है कोसेकेंट साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना है स्मॉल एच और परपेंडिकुलर स्मॉल पी। उसके बाद होता है सेकेंड ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। ये जो हमारा होता है सेकेंड, ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस का लेंथ कितना है स्मॉल एच अपॉन बी। उसके बाद होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में कॉट थीटा बोलते हैं। वो होता हमारा है टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस का लेंथ कितना है स्मॉल बी, परपेंडिकुलर कितना है स्मॉल पी। ओके, तो आप इसको इतना याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो सिंपली आप याद रखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी फॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एच फॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी एंड कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय पी। तो आप यदि मेनली इस तीन को आप यदि याद रखते हैं और दिमाग में यदि ये बैठा लेते हैं, जो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा और टेंजेंट का टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होगा, तो आपको थोड़ा याद रखना आसान होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा जो होगा साइन का रेसिप्रोकल तो हो जाएगा पी एच अपॉन पी, सेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और देखेंगे, यहाँ पे टेन थीटा जो है यदि हम इस दोनों को डिवाइड कर दें, ओके, इसको डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन एच डिवाइडेड बाय बी अपॉन एच। तो एच और एच कैंसिल आउट हो जाएगा, कहने का मतलब पी अपॉन एच अपॉन क्या हो जाएगा बी अपॉन एच हो जाएगा। ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पी अपॉन एच बी अपॉन एच अपॉन बी, कैंसिल आउट पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या हमारा है टेन थीटा है, टेन थीटा। तो कहने का मतलब टेन थीटा जो है हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम तरीका से आप कॉसेक थीटा हमने क्या बताया था जो साइन का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। सेकेंड थीटा सेक थीटा वो क्या है हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा के बारे में हमने क्या बताया टेन थीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन टेन थीटा।
टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप इसको एज अ फॉर्मूला आप याद रखेंगे, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रखना आसान हो। तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आप एज अ फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसको साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, जो हमारा होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एच इक्वल टू एच बाय पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी जो होता है 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ पे सेक थीटा जो हमारा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय पी इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से हैं, अब क्या है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है एंड कॉट थीटा है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। हमने ये भी देखा जो भाई साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच, पी क्या होता है, एच क्या होता है, बी क्या होता है, हमने ट्रायंगल में देखा। हमने जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने में जो ट्रायंगल यूज किया, तो जो एंगल हमने यूज किया वो हमारा एक्यूट एंगल था। ओके, अब यदि एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए तो उस केस में हम लोग बेस किसको मानेंगे, हाइपोटेनस किसको मानेंगे एंड परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने जो अभी लिया था एक इनिशियल रे लिया, ओके, इस इनिशियल रे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रे रोटेट किया और वो एंगल बनाया थीटा। ओके, ये एंगल जो हमारा है एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री है। हमने क्या किया था, इस फाइनल रे पे या टर्मिनल रे पे जो है हमने एक पॉइंट पी लिया और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सामने वाले साइड पे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, तो जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसका नाम हम क्या बोलेंगे, बेस। और ये जो एंगल 90 डिग्री है उसका जो जस्ट ओपोजिट वाला साइड था उसको हमने कहा था हाइपोटेनस। मतलब इस ट्रायंगल में हमारा एंगल के जस्ट ओपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस, और जो एंगल वाला पॉइंट है और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके बीच जो साइड होगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। अब यदि ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, हमने ये इनिशियल रे हमने लिया, अब एक रे इस पोजीशन से रोटेट किया 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री हो जाए, मतलब इस तरह से हो जाए पोजीशन। ठीक, तो उस केस में हम परपेंडिकुलर किसको मानेंगे, बेस किसको मानेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया था, इस टर्मिनल साइड पे एक पॉइंट पी लिया था, यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पी लेते हैं। ओके, पी से हमने क्या किया था, सामने वाले साइड पे या फिर यूँ कहे जो भाई
जो हमारा इनिशियल साइड था उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तब इससे हमको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो इधर तो होगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब ही परपेंडिकुलर ड्रॉप हो पाएगा। अब इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। और 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ओके, क्लियर। मतलब यदि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ये एंगल थीटा हो, और एक हमारा यदि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, मान लेते हैं ये ए हमारा है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो एक्यूट एंगल के केस में जो है हमने इसको परपेंडिकुलर माना, पी माना, इसको हमने बी, इसको हमने हाइपोटेनस एच। ऑब्ट्यूस एंगल के केस में यदि ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उस केस में क्या होगा, हमारा बेस का लेंथ ये नहीं होगा, ओके। आप इधर एक्सटेंड करेंगे और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये जो हमारा होगा वो हमारा बी होगा, ये भी होगा ना कि ये भी होगा। यहाँ इसको डिस्कस करने का मतलब जो है, अब जो ऑब्ट्यूस एंगल केस में आप सीखें जो भाई बेस बेस का जो लेंथ होगा वो क्या होगा। ये तो परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल के लिए हमको साइन थीटा जो होगा दिस अपॉन दिस, कॉस थीटा जो होगा दिस अपॉन दिस, टेन थीटा जो होगा दिस अपॉन दिस होगा, ओके। अब बात आती है, हमने यहाँ पे एक चीज़ कहा था, जो ये जो रे है इनिशियल रे से रोटेट किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बात आती है एक पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की, तो हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। यदि एक रे इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी को आप रखें तो घड़ी की सुई इस तरह से रोटेट करती है, तो घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि इनिशियल रे या इनिशियल साइड से यदि टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तब जो एंगल बनाएगा, यहाँ पे एरो हम दिखाते हैं ताकि पता चले जो साइड किस डायरेक्शन में रोटेट किया है, तब जो एंगल मान लीजिए थीटा एंगल बनाया, तो ये एंगल होगा पॉजिटिव एंगल, ठीक। यहाँ पे रोटेशन कौन सा डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। यदि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, यदि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो ऐसे, तो ये जो हमारा एंगल होगा वो हमारा होगा निगेटिव एंगल। किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। कहने का मतलब क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो निगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। तो हमने अभी यहाँ सीखा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फिर हमने सीखा पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, फिर हमने सीखा जो यदि
एक्यूट एंगल ट्रायंगल का केस हो तो उस केस में हम बेस किसको मानेंगे, परपेंडिकुलर किसको मानेंगे एंड हाइपोटेनस किसको मानेंगे। और यदि एंगल ऑब्ट्यूस एंगल का केस हो तो उस केस में बेस जो मेन कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, बेस हम किसको मानेंगे, फिर परपेंडिकुलर किसको मानेंगे और फिर हाइपोटेनस किसको मानेंगे। हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो टोटल 6 टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो एक एक हम सवाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। मान लेते हैं एक हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। सपोज दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज एच एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, okay, and this angle is theta. You have to calculate sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta। ये हमारा 5 होगा, 3, 4, 5। हमें कैलकुलेट करना है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। तो एंगल हमारा ये है। तब सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा जो भाई इसमें बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो हाइपोटेनस के केस में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो 90 डिग्री एंगल का जस्ट जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो एच हमारा क्या हो जाएगा, दिस साइड, वो कितना हमारा लेंथ है, 5 है, 5 यूनिट है। जो भी हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जिसमें भी हो, उससे कोई मतलब नहीं हमको है, बस तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो एच हमारा हो गया 5। अब बेस, तो बेस के बारे में हमने क्या बताया था, जो बेस जो है, जो एंगल 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है और जो वर्टेक्स है जहाँ पे आपका एंगल है, उस दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वो हमारा बेस होगा। तो 90 डिग्री यहाँ पे है और एंगल हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा होगा क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो b इक्वल टू 4। अब बाकी जो बचता है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3। अब आराम से निकाल सकते हैं आप साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, p अपॉन एच, p कितना हमारा है 3/5। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b अपॉन एच, b हमारा कितना है 4, h कितना हमारा है 5। टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, p अपॉन b, p कितना हमारा है 3/4। सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा h अपॉन p होता है इसका रेसिप्रोकल, तो h अपॉन p, तो क्या हो जाएगा 5/3। सेक थीटा h अपॉन b होता है, h हमारा क्या है 5, b कितना हमारा है 4 एंड टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, b अपॉन p, b हमारा कितना है, b हमारा है 4 एंड p हमारा 3, तो 4/3। मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। एक और सवाल करते हैं, डिटरमिन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of the angle as shown। एक मान लेते हैं हम लोग x y, एक यूनिट सर्किल दिया हुआ आपको सवाल में, ठीक है। यूनिट सर्किल मतलब उसका रेडियस जो होगा हमारा 1 यूनिट होगा रेडियस। यहाँ पे पॉइंट P है, ये जो एंगल है थीटा, मान लेते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट है -½ एंड √3/2, ठीक। पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट है -½
√3/2। तो आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक एंड टेन थीटा। तो हमने क्या बताया था कि भाई इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इनिशियल रे पे, कर दीजिए, ठीक। तो इस एंगल के लिए ये हमारा O है, ये P है, मान लेते हैं ये हमारा M है, ठीक। तो इस एंगल थीटा के लिए हमारा जो ट्रायंगल बनेगा उसमें हमारा बेस क्या होगा, बेस हमारा OM होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, PM होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, OP। तो हमने क्या बताया था, जो एक यूनिट सर्किल है तो रेडियस से कितना है 1, तो OP इक्वल टू हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस H इक्वल टू OP। OP का लेंथ क्या होगा, 1 होगा, 1 यूनिट। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके। एक पॉइंट आपका 0 है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 एंड सेकंड पॉइंट हमारा है -½ √3/2। तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो इससे भी आपका निकल जाएगा। वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपका एक सर्किल जो है यूनिट सर्किल है। तो हाइपोटेनस हमारा हो गया h, बेस क्या होगा b इक्वल टू OM। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो OM क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट है -½ तो ये हमारा क्या होगा, बेसिकली x कोऑर्डिनेट ही है। तो x कोऑर्डिनेट का लेंथ हो गया ½ यहाँ पे साइन क्या होगा, तो ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस का पोर्शन है, O से हमारा इधर लेफ्ट साइड है तो क्या होगा साइन नेगेटिव। तो जो इसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट -½ परपेंडिकुलर क्या होगा, P इक्वल टू हो जाएगा PM। PM हमारा क्या है √3/2 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है साइन को जब पॉजिटिव हो तो। अब निकाल सकते हैं रेशियोज हम, साइन थीटा इक्वल टू P/H इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या हो जाएगा √3/2। कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/H, B हमारा कितना है ½ डिवाइडेड बाय √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3। टेन थीटा क्या हो जाएगा P/B, P कितना हमारा है, P हमारा है √3/2, सॉरी ये गलत निकल गया आपका। कॉस थीटा जो है B/H, तो B हमारा कितना है 1/2 और H कितना हमारा 1 है, 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2। टेन थीटा P/B, P हमारा कितना है √3/2, B कितना हमारा है ½ है, दो कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा √3। कॉसेक थीटा इसको या तो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करो जो भाई H/P, या फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2/√3। सेक थीटा क्या करेंगे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल तो 1/2 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल, कॉट थीटा जो होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 1/√3। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of some important angles। कुछ मेन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा वो हम देखेंगे और उसको आपको याद भी करना है।
ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आप जानते हैं, टोटल 6। 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे। ये इम्पोर्टेंट एंगल्स है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको मेमोराइज करना है। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। आपको मेनली मेमोराइज करना है साइन थीटा का वैल्यू, बाकी का आप दिमाग में सेट करके खुद बता सकते हैं। कैसे? तो साइन का हमने मेमोराइज कर लिया। कॉस 0 का वैल्यू जो होगा, हम इधर से चलेंगे साइन वाला रो में, तो कॉस 0 का वैल्यू होगा ये, कॉस 30 का वैल्यू होगा ये, कॉस 45 का वैल्यू होगा ये, कॉस 60 का वैल्यू होगा ये, कॉस 90 का वैल्यू होगा साइन 0 का वैल्यू। ओके, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2 ये वाला, कॉस 45 हो जाएगा सेम 1/√2, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा जो साइन 30 का वैल्यू है हाफ, कॉस 90 का वैल्यू वही होगा जो साइन 0 का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। टेन थीटा आप पढ़ चुके हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 1, तो 0। टेन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30, तो क्या हो जाएगा, दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो 1/√3। टेन 45 डिग्री, साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1। टेन 60 डिग्री, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या हो जाएगा हमारा √3। टेन 90 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो 1/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 1/sin 0, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2। कॉसेक 45 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45, तो क्या हो जाएगा √2। कॉसेक 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक 0, तो कॉस 0 का रेसिप्रोकल, तो 1/1 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 45, तो √2, यहाँ पे हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। कॉट 0, तो टेन 0 का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। कॉट 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ टेन 30, तो क्या हो जाएगा √3। कॉट 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2, सॉरी कॉट 45, तो टेन 45 का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1/1 1। टेन सॉरी कॉट 60 डिग्री √3 का रेसिप्रोकल, तो 1/, कॉट 90 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ टेन 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो इनफाइनाइट लिखा है वो कैसे लिखा है, और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट को हमने 0 क्यों कहा है। ठीक, तो 1/0 इक्वल टू हमने बोला इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी संख्या। कितनी बड़ी संख्या, आपकी इमेजिनेशन से भी बड़ी संख्या। ओके, तो हम देखते हैं ये आया कैसे।
अब 1 में सपोज हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.001। यदि इसको थोड़ा और हम घटाएं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मान लेते हैं हम ये 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0.01। अब यदि इसमें 10 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 0.1। इसमें यदि हम 5 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 0.2। इसमें यदि इसको और थोड़ा रिड्यूस करें 1 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा हमारा 1। इसको थोड़ा और कम करें 0 पॉइंट मान लेते हैं 1 से हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 10। 1 अपॉन 0.01 से डिवाइड करें 100। 1 अपॉन और थोड़ा छोटा करें 0.001 से तो क्या हो जाएगा 1000, सो ऑन। तो हम क्या देख रहे हैं, जब 1 में या कोई भी नंबर हो, 1 के अलावा भी कोई भी नंबर हो, तो यदि हम उसमें 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू हमारा आ रहा है 0.001। यदि हम डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम घटा रहे हैं वैसे वैसे हमारा इधर का रिजल्ट हमारा बढ़ रहा है। अब यदि इमेजिन करें कि इसको घटाते 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 सबसे छोटा क्या होगा, 0 होगा। यदि इसको घटाते घटाते हम 0 के पास ले आए तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मतलब क्या है, इनफाइनाइट। ओके, इसलिए 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। सेम तरीक़ा से यदि हम 1 इनफाइनाइट करें, मतलब 1 में बहुत बड़ी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 में जब बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 होगा। ओके, इसलिए 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0 एंड 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? तो इस टेबल को आपको मेमोराइज करना है। शुरुआत में आप सिर्फ साइन का वैल्यू आप याद करें, बाकी को आप दिमाग में सेट कर लें। जो कॉस का जो वैल्यू होगा वो साइन थीटा का इधर राइट साइड से चलेंगे। ठीक, मतलब cos 0 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू होगा, cos 30 का वैल्यू इधर से सेकेंड लास्ट, इधर थर्ड का जो वैल्यू होगा इधर से थर्ड वन, इधर इसका जो 60 का वैल्यू होगा इधर से हम ये वाला वैल्यू। ओके, 10 का तो दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, कॉसेक का जो है साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, सेक का कॉस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, कॉट थीटा का हम 10 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ओके, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद फिर आपको ये मतलब दिमाग में जो बैठाने के लिए बोला है मैं, वो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आप इंस्टेंटली जवाब दे पाएंगे। तो अब आपके दिमाग में सवाल हो रहा होगा, जो हमने एक टेबल बना दिया और टेबल में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बताया है, तो ये क्यूरियोसिटी होगी जी ये आया कैसे। ओके, मैं बताऊंगा जो यहाँ पे ये सारे वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं साइन 0 की। ओके, थीटा इक्वल टू जब आपका 0 डिग्री है, तो हमने क्या कहा था, एक इनिशियल साइड है OX, इस इनिशियल साइड से एक रे जो है या टर्मिनल साइड जो है एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हुए थीटा बना रहा है। ओके, ये पोजीशन मान लेते हैं हम OY है। एंगल कितना बनाया, सपोज दिस इज थीटा। तो हमने क्या कहा था, इस पर कोई भी पॉइंट ले लो P, इससे परपेंडिकुलर सामने वाले साइड पर ड्रॉप करना है। कर दिया हमने। तो हमने क्या कहा था, ये हमारा होगा P, मतलब परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। B हमारा होगा दिस डिस्टेंस B, और H हमारा क्या होगा, OP। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा हमने बताया था P/H, कॉस थीटा हमने कहा था B/H, टेन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, एंड कॉट थीटा इक्वल टू B/P। ओके, अब हमको ये बताएं आप, यदि
ये जो टर्मिनल साइड है, यदि ये एंगल थीटा को यदि हम बढ़ाएं तो क्या होगा, पी का लेंथ बढ़ता जाएगा। ओके, लेकिन यदि इसको हम थीटा को यदि हम रिड्यूस करते जाएं, थीटा को यदि हम घटाते जाएं तो क्या होगा, ये लेंथ जो है, मान लो थोड़ा थीटा हम कम कर दिए तो पोजीशन टर्मिनल साइड का ऐसे रहेगा, उस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कम हो जाएगा। यदि हम घटाते घटाते यदि हम टर्मिनल साइड इनिशियल साइड पे लेके चले आएँ, इसको हम रोटेट करके यदि हम ऐसे ले आएँ तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा कितना, 0 डिग्री होगा। इसको हम इनिशियल पोजीशन पे लेके यदि हम आ जाएं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा, होगा, पी हमारा कितना हो जाएगा, 0, पी हमारा 0 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट पी है और ये जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट है एम, तो पी और एम क्या हो जाएगा, कॉन्साइड्स कर जाएगा, मतलब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, एच इक्वल टू बी हो जाएगा। यदि हमारा थीटा इक्वल टू 0 होगा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा और ओ पी इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या होगा, कॉन्साइड्स कर जाएगा। ओके, तो अब आप कैलकुलेट कर लें साइन थीटा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, थीटा आप 0 पुट करेंगे, जब थीटा 0 हो जाएगा तो पी कितना होगा, 0, और एच कितना होगा, बी, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, साइन 0 कितना हो जाएगा, पी अपॉन एच, पी कितना हमारा 0 है, नीचे में किसी से भी डिवाइड करें आप तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, कॉस 0 डिग्री, बी अपॉन एच, बी यहाँ पे क्या है, बी इक्वल टू एच ही है, तो बी अपॉन एच क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। टेन 0 क्या होता है, पी अपॉन बी, पी कितना मेरा है 0, बी कुछ भी वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0 अपॉन समथिंग, तो 0 हो जाएगा। कॉसेक 0 क्या होता है, एच अपॉन पी, एच समथिंग है, पी 0 हमारा है, तो क्या हो जाएगा, सम वैल्यू डिवाइडेड बाय 0, तो इनफाइनाइट, अभी हमने बताया था। कॉसेक सेक 0 डिग्री, मतलब एच अपॉन बी, एच और बी इक्वल है तो एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री मतलब कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, बी यहाँ पे समथिंग वैल्यू होगा, पी हमारा क्या है 0 है, तो बी अपॉन पी मतलब समथिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 0, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे साइन 0 डिग्री में ये सारे वैल्यू है ना, साइन 0 0, कॉस 0 1, टेन 0 0, कॉसेक 0 इनफाइनाइट, सेक 0 1, कॉट 0 इनफाइनाइट। ओके, अब हम देखेंगे जो भाई थीटा 30 डिग्री के केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम देखेंगे जो 30 डिग्री एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जिसको हमने टेबल में लिखा था वो कैसे आया। थीटा इक्वल टू कितना हमारा है 30 डिग्री। ओके, हमने इनिशियल साइड ड्रॉ किया OX, इससे एक रे जो है या टर्मिनल साइड जो है एंटी क्लॉकवाइज एंगल 30 डिग्री बनाया। कितना एंगल बनाया 30 डिग्री। हमने टर्मिनल साइड पर एक पॉइंट P लिया और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इनिशियल पोजीशन पे। ओके, ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री। ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करेंगे। ओके, हमने एक्सटेंड कर दिया और सेम लेंथ का इससे कट कर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे आया, ठीक, थोड़ा सा और आगे यहाँ पे आया, इसको हम मिला देंगे। ये मान लेते हैं O Y डैश, ये मान लेते हैं पॉइंट M है। ओके, अब यदि हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें, ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा है P डैश। ओके, तो यदि हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ये साइड जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है,
ये साइड और ये साइड बराबर, जैसा हमने कंस्ट्रक्शन किया तो आप 9th क्लास में पढ़े हैं SAS कंग्रुएंसी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है SAS थ्योरम से कंग्रुएंट होगा। तो जब ये और ये ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, अब हमको ये बताएं ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, सेम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो अब जब ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा बराबर हो जाएगा होगा। तो यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा कितना हो गया, टोटल 60 डिग्री। ओके, तो इसका और इसका सम क्या होना चाहिए, 180 माइनस दिस एंगल, तो 120 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 120 डिग्री, और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। इन सारी चीज़ों को मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप दिमाग में सेट कर लो ये सब चीज़ कैसे हो रहा है। तो ये अब ये जो ट्रायंगल बना OPP डैश, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, ट्रायंगल OMP is congruent with triangle OMP dash. Okay, therefore OP dash equal to OP and triangle OPP dash is an equilateral triangle. ओके, अब यदि हम बात करें इस साइड की, इस ट्रायंगल के इस साइड की, तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। मतलब OP इक्वल टू क्या है यहाँ पे, OP इक्वल टू PP डैश, और PP डैश क्या है, ये और ये बराबर है तो इसका 2 टाइम्स है PP डैश। तो दिस इम्प्लॉयज OP इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PM, इसको आप रिलेशन 1 मान लेंगे। ओके, अब यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, उससे क्या होगा, दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सिंस OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, दिस इम्प्लॉयज OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर और PM स्क्वायर। तो PM हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, OP अपॉन T, 2 OP अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगा। इसको आप इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू OM स्क्वायर। दिस इम्प्लॉयज 3 OP स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू OM स्क्वायर। इससे हमारा OM निकल जाएगा √3 अपॉन 2 OP। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम इसमें PM भी इन्वॉल्व कर दें तो OP की जगह पे पुट कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा √3 OP पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 PM, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा √3 PM। तो हमारा ये रिलेशन आया OM, इस ट्रायंगल में OM
PM और OP के बीच में। ओके, अब यदि हम उस ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री की बात जैसा हम कर रहे हैं तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन H। तो इस एंगल के केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, तो मतलब PM। हाइपोटेनस H क्या होगा हमारा, OP हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसमें PM अपॉन OP कीजिए, PM अपॉन OP, इसको नीचे इधर लेके चले आएंगे तो PM अपॉन OP, √3 को इधर लेके चले आएंगे तो √3/2 इंटू √3, दोनों √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा। यहाँ से PM अपॉन OP जो होगा हाफ होगा। यदि हम cos 30 की बात करें क्या होता है, B अपॉन H। इस ट्रायंगल में देखें cos 30 डिग्री एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा, और H तो हमारा वही है, तो मतलब OM अपॉन OP, OM अपॉन OP। यहाँ से आप देख लें OM अपॉन OP क्या होगा, OM OP को आप इधर लेके चले आए तो OM अपॉन OP इक्वल टू √3/2। ओके, अब हम tan 30 की बात करें, tan 30 P अपॉन B होता है, परपेंडिकुलर तो ये हमारा है, बेस हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा PM अपॉन OM। यहाँ से आप PM अपॉन OM निकालें, PM OM, इसको हम इधर लेके चले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा, H अपॉन P। यहाँ पे S ये है, P क्या है, ये है, तो मतलब OP अपॉन PM। यहाँ से निकाल लें OP अपॉन PM, OP अपॉन PM, इसको इधर लाएंगे तो OP अपॉन PM हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। sec 30 डिग्री H अपॉन B, H हमारा क्या है, OP है, और बेस हमारा क्या है, OM है, तो OP अपॉन OM, OP अपॉन OM, इसको इधर लेके चले आएंगे तो OP अपॉन OM हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 2 अपॉन √3। cot 30 डिग्री B अपॉन P, B हमारा क्या है, ये है, P हमारा क्या है, ये है, तो OM अपॉन OM अपॉन PM। OM हमारा क्या है, OM अपॉन PM, इसको आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √30। ओके, तो हमने देख लिया जो 30 डिग्री एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे टेबल में हमने लिखा था, किस बेसिस पे लिखा, तो बेसिस हमारा ये था। ओके, अब हम देखेंगे 60 डिग्री एंगल पे। सिक्सटी डिग्री एंगल पे, तो यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल हम 60 डिग्री है, तो सारा कैलकुलेशन पहले का ही रहने देते हैं, सेम फिगर से हमारा 60 डिग्री पे भी वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, P अपॉन H। अब यदि हम इस ट्रायंगल में इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला साइड, ऑपोजिट साइड, तो मतलब OM हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो OM। हाइपोटेनस तो वही रहेगा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड, तो क्या होगा हमारा OP। अब यहाँ से OM अपॉन OP निकाल लीजिए, OM अपॉन OP, इस दोनों रिलेशन को लेके चलते हैं, OP को इधर लाते हैं तो OM अपॉन OP इधर बचेगा √3/2।
cos 60 डिग्री क्या होता है, b अपॉन एच। इस 60 डिग्री एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो मतलब पी एम अपॉन ओ पी, पी एम अपॉन ओ पी, पी एम अपॉन ओ पी यहाँ से निकाल लें, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा पी एम अपॉन ओ पी, √3 को इधर लेके चले जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा वो हाफ। ओके, tan 60 डिग्री क्या होता है, P अपॉन बी। इस 60 डिग्री एंगल के लिए P क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा हमारा, ये होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ओ एम अपॉन पी एम। तो ओ एम अपॉन पी एम यहाँ से निकालिए आप, ओ एम अपॉन पी एम, तो इस दोनों रिलेशन को लेकर चलिए आप, पी एम को आप इधर लाइए तो ओ एम अपॉन ओ पी, इधर बचेगा √3। कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, एच अपॉन पी। एच क्या हमारा है, ये है ओ पी, और पी क्या हमारा, ये है ओ एम। ओ पी अपॉन ओ एम, ओ पी अपॉन ओ एम, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा 2 अपॉन √3। सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। एच हमारा क्या है, ओ पी है, और बेस हमारा इस एंगल के लिए क्या है, ये हमारा है, तो पी एम, ओ पी अपॉन पी एम, ओ पी अपॉन पी एम, तो क्या हो जाएगा, इसको आप इधर लाएंगे, इस वाले पोर्शन को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री क्या होता है, बी अपॉन पी। बी हमारा क्या है, ये है, और पी हमारा क्या है, ये है, तो बी मतलब पी एम, और पी मतलब दिस वन ओ एम, तो पी एम अपॉन ओ एम यहाँ से निकालेंगे हम लोग, पी एम अपॉन ओ एम निकालना है, तो ओ एम को आप इधर लेके जाइए, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3। ओके, तो हमने देख लिया जो एंगल 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने टेबल में लिखा था वो इस तरह से आया है। ओके, अब हम देखेंगे 45 डिग्री एंगल पे। ओके, कितना एंगल पे, तो 45 डिग्री पे। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जो 60 से पहले 45 डिग्री एंगल है, तो सर पहले 45 पे क्यों नहीं कैलकुलेट किए। रीज़न ये है, जो भाई 30 डिग्री के लिए जो हमने फिगर बनाया था वही सेम फिगर और ऑलमोस्ट हाफ कैलकुलेशन यूज्ड हो गया हमारा 60 डिग्री के लिए, इसलिए हमने 30 के बाद 60 बताया। ओके, 45 डिग्री। फोर्टी 45 डिग्री एंगल है, ये हमारा कितना है 90 डिग्री। ओके, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, तो मतलब दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल। मान लेते हैं ये हमारा क्या है ओ एम, सॉरी एम, तो ओ एम इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ओ एम इक्वल टू पी एम। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम से ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर होगा, आप जानते हैं। दिस इम्प्लॉयज ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम के जगह पे पी एम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। दिस इम्प्लॉयज ओ पी स्क्वायर टू पी एम स्क्वायर होगा। दिस इम्प्लॉयज देयरफॉर ओ पी इक्वल टू हो जाएगा √2 पी एम इक्वल टू √2 पी एम की जगह पे हम ओ एम पुट कर दें तो √2
OM। ये रिलेशन हमारा आया तीनों साइड में। 45 डिग्री एंगल के केस में तीनों साइड में जो रिलेशन आया वो आया OP इक्वल टू √2PM इक्वल टू √2 OM। अब यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो साइन 45 डिग्री क्या होगा, P/H। इस एंगल के केस में हम 40, आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको लेकर के चल रहे हैं। तो साइन 45 डिग्री के केस में P क्या होगा, ये होगा, और बेस हमारा होगा ये, और H हमारा ये होगा। ओके, तो P हमारा हो जाएगा PM, H मतलब OP। अब यहाँ से PM/OP निकाल लीजिए, इसको इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आएं, तो क्या हो जाएगा 1/√2 cos 45 डिग्री B/H। B क्या होगा हमारा, ये होगा, और H हमारा ये है, तो OM/OP। अब यहाँ से निकाल लें OM/OP, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√2 tan 45 डिग्री P/B। P वहाँ पे क्या है PM, B क्या है हमारा OM। यहाँ से देख लें आप, PM/OM क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। cosec 45 डिग्री हो जाएगा H/P। H क्या है हमारा OP है, और P हमारा क्या है PM। अब यहाँ से निकालें OP/PM, तो OP/PM, इसको इधर लाएंगे, क्या बचेगा √2 sec 45 डिग्री क्या हो जाएगा H/B। H क्या है हमारा OP, और B क्या है हमारा OM। OP/OM तो क्या बचेगा √2 cot 45 डिग्री B/P। B हमारा क्या है OM है, और P हमारा है ये, तो OM/PM क्या हो जाएगा हमारा OM/PM, तो 1 हो जाएगा 1। हमने ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी हमारा 45 डिग्री आया, तो आप इसको भी लेकर चलेंगे तो वैल्यू वही सेम आएगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो 45 डिग्री एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैलकुलेट हुए। ओके, अब हम देखेंगे 90 डिग्री के केस में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ओके, तो हमने टर्मिनल साइड पर एक पॉइंट P लिया, और P से हमने इनिशियल पोजीशन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जिसका फुट M है, और सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो अब आप इमेजिन करें थीटा को हम इनिशियल साइड से बढ़ा रहे हैं एंगल, मतलब पहले 0, फिर बढ़ाते 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 हम 90 पे आएंगे। तो जैसे ही हम बढ़ाएंगे, आप इमेजिन करें ये जो PM लेंथ है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और ये M क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा O की तरफ, ओरिजिन की तरफ। तो जब आप इस पोजीशन से बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा, लेंथ ये बढ़ता जाएगा और ये हमारा इधर शिफ्ट करेगा।
जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में ये पॉइंट P यहाँ रहेगा और परपेंडिकुलर सीधे ऊपर कॉन्साइड्स करेगा। ओके, तो हमारा उस केस में PM और OP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन OM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और OP क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू PM। ठीक, ये हमारा क्या है, हाइट है। इस एंगल के केस में ये हाइट है हमारा, ये P है और ये हमारा बेस है। ओके, तो अब साइन 90 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। P कितना है हमारा है, PM है, H कितना हमारा है, OP है। तो जब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो PM और OP क्या हो रहा है हमारा, सेम आ रहा है, दोनों इक्वल है, तो दोनों का डिवीजन क्या हो जाएगा, 1। cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, B अपॉन H। B क्या हमारा है यहाँ पे, OM अपॉन H मतलब OP। आप देख रहे हैं OM क्या हो जा रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री केस में 0 हो जा रहा है, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन B। P हमारा क्या है, PM है, और B हमारा क्या है, OM है। ओके, PM अपॉन OM मतलब PM कुछ वैल्यू होगा PM का, और OM हमारा क्या हो गया, 0। तो हमने बताया था जो किसी वैल्यू में यदि आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, फाइनली रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा। ओके, कोसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, H अपॉन P। H क्या है हमारा, OP है, और P क्या है हमारा, PM है। OP अपॉन PM, OP अपॉन PM, इधर लाएंगे इधर बचेगा 1 इक्वल टू 1। सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, H अपॉन B। H हमारा क्या है, OP, और B क्या है हमारा, OM। OP अपॉन OM, OP कुछ वैल्यू होगा OP का, OM हमारा क्या है, 0 है, तो सम वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। cot 90 डिग्री क्या हो जाता है, B अपॉन P। यहाँ पे B क्या है, OM, P क्या है हमारा, PM, OM क्या है हमारा, 0 डिवाइडेड बाय सम वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो आपने देखा तो 90 डिग्री के केस में वैल्यू ये सारे आएंगे, साइन 90 1, कॉस 90 0, tan 90 इनफाइनाइट, कॉसेक 90 1, सेक 90 इनफाइनाइट, कॉट 90 0। ओके, तो हम लोग देख चुके जो वो जो टेबल बनाया था जिसमें हम लोगों को मेमोराइज करना था 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, तो उस टेबल में वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट हुआ, कैसे आया, उसका हमने प्रूफ दिया। इस प्रूफ को आपको बस समझने के लिए आपको हमने ये बताया, इसकी मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी प्रूफ करने की। ओके, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने ये प्रूफ बताया। Find all the trigonometric ratios
of the angle (405 डिग्री। हमने सवाल दिया है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं किस एंगल पे, तो 405 डिग्री पे। ओके, आपको लग रहा होगा जो हमने जो टेबल रटा है उसमें तो 405 डिग्री है ही नहीं, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। एक्स वाई 405 जो होगा वो 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो 360 प्लस 45 डिग्री हमारा 405 डिग्री आ रहा है। पॉजिटिव एंगल है इसलिए रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप एक बार जब आप पूरा कर लेंगे तो एंगल कितना बनाएगा, 360। ओके, प्लस 45 डिग्री है तो इसमें और 45 डिग्री ऐड करेंगे तो आपका पोजीशन आएगा यहाँ पे। ओके, ये आपका टर्मिनल साइड का पोजीशन हमारा 405 डिग्री पे ये आएगा। ये हमारा कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये जो टर्मिनल साइड का पोजीशन 45 डिग्री पे जो होगा और 405 डिग्री पे जो होगा दोनों सेम ही होगा। तो सेम होगा तो इसका मतलब जो वैल्यूज निकालने हैं हमको इस एंगल पे, तो वो वही एंगल वही वैल्यू होंगे जो 45 डिग्री पे हम जानते हैं। ओके, तो मतलब क्या हो जाएगा, साइन 405 डिग्री हो जाएगा कितना, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, 1/√2। कॉस 405 डिग्री हो जाएगा कॉस 45 डिग्री क्या होगा हमारा, 1/√2। टेन 405 डिग्री टेन 45 डिग्री हमारा हो जाएगा 1। कॉसेक 405 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2। सेक 405 डिग्री इक्वल टू सेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। एंड कॉट 405 डिग्री इक्वल टू कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1। ओके, अच्छा, यदि हमको दे दें 765 डिग्री पे क्या होगा, बस वही सेम ही होगा। क्यों, 360 प्लस फिर एक बार रोटेशन करेगा 360, 720 हो गया प्लस 45, 765। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।